दोस्तों, आज की मेरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा और जो स्टोरी आपको बताने लगा हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद ज़रूर आएगी। महमूद गजनवी का दरबार लगा होता है, तो जैसे ही वो अपने दरबार में आते हैं, अपने पहले वजीर को कहते हैं, ये मेरे हाथ में एक मोती है यानी हीरा, आप बताएं इसकी क्या कीमत है। तो वो कहता है, बादशाह सलामत, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये एक मन से भी ज्यादा, सोने का एक मन हो उससे भी ज्यादा इसकी कीमत है। तो बादशाह कहता है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद बादशाह कहता है कि आप इसे तोड़ दो। वो कहता है, जनाब अली, मैं आपके माल का रखवाला हूं, मैं आपके माल की हिफाजत करता हूं, ये इतना कीमती हीरा है, मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूं। बादशाह कहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद फिर नए वजीर की तरफ जाते हैं, उसको यही सवाल पूछते हैं कि इसकी क्या कीमत है। वो कहता है, बादशाह सलामत, कीमत जो है वो बहुत ज्यादा, मैं इसका अंदाजा नहीं कर सकता जितनी इसकी कीमत है। तो बादशाह कहते हैं, इसे तोड़ दो। वो कहता है, जनाब अली, मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूं, इसकी चमक धमक देखिए, सूरज भी इसके आगे मान पड़ रहा है और इसकी इतनी खूबसूरती है, पूरे दरबार में इसकी चमक है, मैं इसको नहीं तोड़ सकता। बादशाह कहता है, बहुत अच्छा। बादशाह उसकी तारीफ करता है, वेरी गुड। उसके बाद फिर से एक एक करके सब वजीरों से पूछा जाता है, लेकिन कोई भी उस मोती को, उस हीरे को नहीं तोड़ता। उसके बाद एयाज की बारी आती है। एयाज से बादशाह पूछते हैं, बताओ इसकी क्या कीमत है। एयाज कहता है, बादशाह सलाम, मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी बहुत ज्यादा कीमत है, मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकता और इसकी इतनी खूबसूरती है, बहुत ज्यादा। बादशाह कहते हैं, वेरी गुड, आप इसे ऐसे करें, इसे तोड़ दें। एयाज उसको जमीन पर फेंकता है और उसी वक्त तोड़ देता है और उसके कीमती हीरे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सब वजीर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये कितना नालायक है, एक कीमती हीरा जो उसने जाया कर दिया है और बादशाह इससे अब नाराज होगा। तो वो जानता था कि बादशाह इसका इम्तिहान ले रहा है, लेकिन कोई भी उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद वो सब उसे बातें करते हैं, लेकिन वो कहता है, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, आप मुझे ये बताएं, इस हीरे की कदर ज्यादा है या शाही फरमान की या शाही हुक्म की, जो बादशाह ने हमें हुक्म दिया है। इसके आगे हजारों हीरे ऐसे भी होते, मैं उनको भी तोड़ देता। मेरे सामने जो सबसे ज्यादा कीमती है वो मेरे बादशाह का हुक्म है, वो मुझे जो कहेंगे मैं फौरन करूंगा। वो सब नदामत के मारे नीचे दीवार की तरफ झुक जाते हैं और नीचे अपनी गर्दनें कर लेते हैं और उनको एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की। हमने इस हीरे को तो देखा, इसकी कीमत को तो देखा, लेकिन हुक्म देने वाले के हुक्म को नहीं देखा। तो बादशाह जलाद को बुलाता है कि इनकी गर्दनें काट दी जाए, लेकिन उसके बावजूद फिर एयाज सामने आता है। वो कहता है, बादशाह सलामत, मेरी हैसियत और मेरी हकीकत क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद आप देखें, इन सब की गर्दनें दीवार के साथ लगी हुई हैं, इनको माफ कर दें, इन्होंने गलती की है, अब इनको समझ आ गई है, अब ये ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे। अब मेरी आपसे दरखास्त है, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं इन सब के लिए, इनको माफ कर दें, इनसे गलती हुई। तो गजनवी उनको माफ कर देता है और उसके बाद उसको माफी मिल जाती है सबको। तो आप देखें, तो देखो, सुबह से लेकर शाम तक गौर करो जरा, हम अपने रब का कितना हुक्म मानते हैं, हमारा रब हमें क्या हुक्म देता है और हम क्या काम कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि जो हमें हमारा रब कहता है हमें वो करना चाहिए। ये दुनिया की ऐशो इशरत ये आर्जी है, ये खत्म होने वाली है, हमें इस पर जरूर गौर करना चाहिए। यही मेरा मैसेज है, अपने रब को पहचानो,